I'm Tapas Kumar Das, and currently I'm pursuing my uh, graduation from Hindu College. So I find this college very nice. Everybody is quite cooperative. All the friends and staff, they are all good to me. Yeah, there are difficulties. No, for me, I don't face that much difficulties inside the college because I'm almost known with the places inside the campus. Actually, when we go to a new place for the first time, uh, like we have to depend 100% on people. But after slowly and slowly, when we get when we get used to, like it becomes easy. Now also I don't know each and every places of this college, but still uh, I am familiar with most of the places, like my classes, like my classroom. So the places which I usually need, the places which are necessary for me, I know the places very well. Actually, I stay in a place where there is no metro connection. So yeah, I used to travel by metro, but right now I stay somewhere near to Sant Nagar. So in that place there is no metro. So I have to depend on other vehicles. नेगेटिव्स सबकी ज़िंदगी में होते हैं. एवरीबडी हैज़ नेगेटिव्स. इट मे बी समथिंग दैट यू कैन सी और इट मे बी समथिंग दैट यू कांट सी. A person with physical disabilities may actually in the long run be better off with someone than someone who never who grew up as an orphan on the streets. So there are positives that you have. People may have emotional problems, financial problems. You have physical problems. Everybody has problems. The point is, there is a world beyond that. There is a you beyond that. And there is something that you can do beyond that. So look at that. अंदर देखते रहोगे तो अंदर ही फंस जाओगे. बाहर की दुनिया में देखो, उस पर फोकस करो, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो. सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. आई होप यू ऑल manage to find that one thing that you're excellent at, and if you do that, we'll all be a much happier and a much more productive country. But we have to ask, is having a positive attitude enough? विकलांगों के प्रति, डिसेबल लोगों के प्रति लोगों के मन में विचारा का भाव है. उस भाव को हटाना होगा और हमें आत्मसात करना होगा सबको. अगर हम आत्मसात कर लेंगे तभी हम तरक्की के राह पर चलेंगे. हमें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की आवश्यकता है यहाँ पर, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है. और कई जगह टेक्सटाइल्स लगा दिए गए हैं वैसे ही, ठीक है, परंतु जाने आने के लिए अगल बगल के जगह नहीं, स्पेस नहीं है. तो इन सबको हमें सुधारने की आवश्यकता है. देखिए, मेट्रो में तो हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए मेट्रो में इंजीनियर्स, उसको जापानी इंजीनियर है तो वो बहुत हिसाब से लगाते हैं और उसमें पर्याप्त स्पेस भी होता है चलने के लिए. पर कॉलेज में कई जगह स्पेस ही नहीं रहेगा चलने के लिए, ठीक है, इसलिए कि पर्याप्त दोनों साइड स्पेस की आवश्यकता भी होती है. तो जिससे ब्लाइंड लोग स्टिक्स पर्याप्त मात्रा में चला सके दोनों साइड. तो कई जगह कॉलेज में तो नहीं, वैसे लगा दिया जाता है, बस दिखावटी के लिए लगा दिया जाता है, बस प्रशासन को खुश करने के लिए लगा दिया जाता है. और बड़े बड़े अधिकारी आए, देखें कि टेक्सटाइल्स लगा है, बस इसके लिए लगाया जाता है. मेट्रो में क्या है, अगर 25% को जानकारी है तो यहाँ पर सिर्फ 5% को ही जानकारी है कि ये ब्लाइंड लोग को चलने के लिए है. कई बार हम स्टिक ठोकते हुए आते हैं, चलाते हुए, और बीच में लोग टेक्सटाइल पर ही खड़े रहते हैं. फिर हमें ज़ोर ज़ोर से स्टिक ठोकना पड़ता है, चलाना पड़ता है कि आवाज़ आए तो लोग हटें, तब हटते हैं. लैपटॉप्स दिए जाते हैं डिसेबल लोगों को, वो भी 3 साल 4 साल प्रयोग के बाद भी दे दिए जाते हैं, ठीक है. अब एक लैपटॉप का लाइफ 3 साल 4 साल के अधिक नहीं होता है. तो इतने पुराने देकर हम क्या करेंगे उसको लेकर, और उसके बावजूद भी अगर बिगड़ जाता है तो आपको बनवा के देना होगा, रिपेयर कराना होगा. 3 सारी चीज़ को हम हटाना होगा. और कई बार जमा भी कर लिए जाते हैं,
एग्ज़ाम के समय। तो जब एग्ज़ाम के समय ही जमा कर लिए जाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या देने से आपको। तो इस तरह कल्चर को हमें हटाना होगा। और प्रोफेसर्स भी, कई प्रोफेसर्स को ब्रेल के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर हमें प्रोफेसरों को भी बताना होगा, एक नोट जारी करना होगा और हम लोग को इस पर दबाव बनाना होगा, ठीक है। और छात्र जब प्रोफेसर्स आए तो नैतिक शिक्षा के रूप में जो भी पिछड़ा वर्ग है भारत का, ठीक है, कई लोगों के लिए, कई लोग ब्लैक होते हैं जैसे दक्षिण भारतीय, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कई लोगों को पता चलता है कि अगर SC या ST है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। और विकलांगों के साथ तो मान लीजिए किया जाता है। तो ऐसे जब क्लासेस शुरू हो, शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर की शुरुआत हो, तो 3-4 दिन नैतिक शिक्षा पर हमारा लेक्चर होना चाहिए। On 3rd December 2015, in an episode of his Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi suggested the use of the term Divyang to represent the differently abled persons instead of the Hindi term Viklang. विकलांग बनाम दिव्यांग, ठीक है। अच्छा। तो मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। भावना तो प्रधानमंत्री जी की सही थी, ठीक है, परंतु हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जो दिव्यांग है उसको अभी तक रोजगार क्यों नहीं मिल पाया। जिसको हम दिव्यांग कह रहे हैं, जिसके हम कह रहे हैं उसके दिव्यांग है, वो खुद दिव्य है। अगर दिव्य है तो बेचारा का भाव लोगों के मन में क्यों है? दिव्यांग के प्रति बेचारा का भाव रहेगा। अगर ये जब तक भाव रहता है तब तक वो दिव्यांग कभी नहीं हो सकता है। वो विकलांगता के भंवर में ढकेला जा रहा है। और भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा में, एजुकेशन में हमें 7% आरक्षण की आवश्यकता है और सर्विस में 6% की आवश्यकता है, जो 5 और 4 पर है। एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि जो डिसेबल की एबिलिटी है उसको सामान्य लोग इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमें अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। और जो कई चीज़ें और भी हैं, जैसे हमें सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। सहयोग अगर करें, डिसेबल लोगों में इतनी एबिलिटी है, ठीक है, कि सामान्य लोगों के साथ वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका भी फायदा होगा और डिसेबल का तो होगा ही होगा।